तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस या नो टोबैको डे WHO की एक प्रोग्राम है, जिसके वजह से कि एक पर्टिकुलर डे हमने दिया है कि हम इस दिन तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और इस संकल्प लेंगे कि आगे से हम इस टोबैको को नहीं लेंगे, बिकॉज टोबैको की वजह से विश्व में कई नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि आंकड़े के हिसाब से लगभग 10 मिलियन लोग एक साल में तंबाकू की वजह से या उसकी बीमारियों की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसमें 6 लाख लोग ऐसे हैं जो तंबाकू नहीं पीते लेकिन पैसिव स्मोकिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, इन कंट्रीज में लगभग 16% लोग जो डेथ है इन कंट्रीज में देखी जाती है। इसी वजह से WHO ने संकल्प लिया कि हम तो नो टोबैको डे बनाएं और लोगों के अंदर ये भावना पैदा करें कि भाई ये गलत चीज है, इसका सेवन गलत है और इसका रोकथाम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इसका थीम जो इस बार दिया गया है वह है बैन टोबैको, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप। यानी कहीं ना कहीं तंबाकू से जुड़ा कोई भी विज्ञापन है उसको नहीं दिखाया जाएगा। इस साल की जो थीम ली गई है उसके अनुसार डॉक्टर कमल किशोर जी जैसा कि बताया, हम सभी जानते हैं कि तंबाकू सभी के लिए खतरनाक है। तंबाकू से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तंबाकू शरीर में हर हिस्से में बीमारी पैदा कर सकता है। हम 3-4 हिस्सों में बात करेंगे बीमारियों के बारे में। पहले मैं बात करता हूँ दिल के बारे में। जो स्मोकिंग करने वाले लोगों में नॉन स्मोकिंग करने वाले लोगों से 3 से 4 गुना हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और पैरों में पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, पैरों में जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होना, पैरों की नसें कमजोर होना, ये भी स्मोकिंग करने वाले लोगों में ऑलमोस्ट 90% चांसेस ज्यादा होते हैं नॉन स्मोकर लोगों की से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि स्मोक के अंदर एक निकोटीन एक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाजोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब वेसल्स को सपोर्ट देता है। और निकोटीन की वजह से बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट जमा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर जमने लग जाता है। तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के अंदर हार्ट की जो नाड़ियां हैं वो कोलेस्ट्रॉल से प्लेटलेट कभी बंद होकर जाते हैं, इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, एंजाइना होने लगता है। तो यदि स्मोकिंग करने वाले लोगों में यदि हम एक स्मोकिंग करने वाले लोग यदि स्मोकिंग छोड़ना चाहें तो उसके धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद उसके अंदर भी हार्ट अटैक का कम हो जाता है, परंतु खत्म नहीं होता। दूसरी हम बात करेंगे लोगों के बारे में फेफड़ों के। जो कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग करने वाले लोगों में 40 गुना ज्यादा होता है। और इसके अलावा अन्य टाइप के कैंसर, 12 टाइप के कैंसर फेफड़ों में कैंसर के अलावा, जैसे ओवरी टाइप के कैंसर है, हेडिंग से कैंसर है, लैरिंग से कैंसर है, पेट का कैंसर है, खाने की मूर्ति कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है या ल्यूकीमिया है। ये सारे कैंसर स्मोकिंग करने वालों में ज्यादा होते हैं, आम लोगों की वजह से, नॉन स्मोकर से ज्यादा होते हैं। और ये जितने ज्यादा स्मोकिंग करेगा उसके अंदर उसी प्रोपोर्शनेट में स्मोकिंग कैंसर रिस्क बढ़ता जाता है। तो तीसरा जो लोग स्मोकिंग करने लोगों में होता है वो है सांस का COPD। ये COPD ऐसा रोग है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में धीरे धीरे स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जैसे स्मोकिंग करता रहता है, उसकी सांस की जो फेफड़ों की नलियां हैं वो धीरे धीरे सुखने जाती है और वो एक COPD सांस का रोग बन जाता है। वो रिवर्सिबल डैमेज होता है, फेफड़ों को परमानेंट नुकसान हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको सांस की तकलीफ महसूस होती है तो स्मोकिंग को बिल्कुल आपके लिए खतरनाक चीज। इसके अलावा बहुत सारे अन्य रोग हैं जो स्मोकिंग करने लोगों में होते हैं, जैसे सफेद मोतिया का होना, कैटरेक्ट, या पेट में अल्सर है उसकी हीलिंग सही नहीं होना, या जैसे मैक्यूलर डिजनरेशन है आई के अंदर दिखने धीरे धीरे रोशनी कम हो जाना, बिसाइड कैटरेक्ट। इसके अलावा चेहरे में झुर्रियां पड़ना, बोन्स वीक होना, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे रोग स्मोकिंग में बहुत ज्यादा होते हैं। गर्भवती महिलाओं में स्मोकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है कई तरीके से, स्पेशली लेडीज के लिए उसके अंदर अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनके अंदर प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन्स, जल्दी प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि जो बच्चा उसके अंदर पेट में पल रहा है उसको भी स्मोकिंग का नुकसान है, वो कम बर्थ वेट का पैदा होगा, लो बर्थ वेट, और उसके अंदर बीमार पैदा होते ही उसके अंदर फेफड़ों में बीमारियां लगने के चांस ज्यादा है और आगे भविष्य में उससे इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होने ज्यादा चांसेस ज्यादा होता है।
डॉक्टर अजय, जैसा कि बताया डॉक्टर कमल किशोर ने कि बहुत सी बीमारियां हैं जो तंबाकू के सेवन से हो सकती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस झूठे सहारे के साथ जुड़े रहते हैं कि मैं तो बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट से नुकसान ज्यादा होता है, या तंबाकू का सेवन जो करते हैं उनको नुकसान ज्यादा होता है। तो क्या ये सही है? किन उपयोगिताओं में तंबाकू का सेवन किया जाता है? तंबाकू का सेवन विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, सिगार पीना, पाइप लेना, या जैसे गुटखा खाना, पान के अंदर मिला के तंबाकू खाना, या हुक्का पीना। ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे सब तंबाकू का सेवन किया जाता है। लेकिन कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि वो सेफ है। लोग आपका तो धारणा है कि हुक्का पीने से, बीड़ी पीने से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हुक्का पीने में उतनी निकोटीन है, उतनी क्लोरोफॉर्म है जो कि ज्यादा नुकसान करती है जैसे कि सिगरेट नुकसान करती है। यानी किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। डॉक्टर कमल किशोर, आपने बताया कि जो तंबाकू का सेवन है, धूम्रपान है, इसका सीधा संबंध है दिल की बीमारियों से। तो दिल की बीमारियों के साथ इसको जोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर एक निकोटीन सब्सटेंस है स्मोक के अंदर, और निकोटीन मैंने पहले बताया कि हार्ट की वेसल्स को सिकुड़ता है। तो जैसे पेशेंट के अंदर हार्ट की वेसल्स सिकुड़ेंगी, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमेगा, उसके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, तो हार्ट की नाड़ियाँ बंद होने लग जाएगी, उसका अंजाना फील होने लग जाएगा, और कई बार तो अंजाना होता नहीं, पेशेंट को डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए हार्ट के लिए तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यदि आप हार्ट के मरीज हैं और आपने पहले बाईपास कराई हुई है, स्टेंट डलवाया हो, तो आपके लिए ये दोगुना करना, क्योंकि जो आपने बाईपास करवाया, स्टेंट डलवाया, वो भी ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपने जो इलाज किया वो सारा फेल हो जाएगा। इसलिए आपको जो हार्ट के मरीज हैं उनको भी, और जो ना मरीज हैं उनको, दोनों के लिए बड़ा करना है। डॉक्टर अजय, जैसे बताया बात किया कि तंबाकू का सेवन वाकई बहुत नुकसानदायक है। अक्सर जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो कहते हैं कि हमने शौकिया तौर पर शुरू किया था लेकिन अब लत लग गई। तो इस तंबाकू में ऐसा क्या होता है जिसके चलते लोग एक बार उसका सेवन शुरू करते हैं तो छोड़ नहीं पाते? जैसे अन्य एडिक्शन होती हैं, जैसे शराब की एडिक्शन है, या ओपिएट्स की एडिक्शन है, कोकेन की एडिक्शन, ऐसे ही तंबाकू की भी एडिक्शन है। तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो हमारे ब्रेन के अंदर किक लेके आते हैं, ब्रेन में क्लियर का काम करता है, जिसकी वजह से आदमी बार बार उसका सेवन करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है डोपामिन, उसको बढ़ाता है, जो हमारे ब्रेन में क्लियर का काम करता है। इसी वजह से आदमी उसको बार बार सेवन करना शुरू कर देता है। जैसे बार बार सेवन करता है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर पहले एक सिगरेट से मजा आ रहा था, एक सिगरेट से तो दो, इस तरह से बढ़ती बढ़ती उसकी टॉलरेंस बढ़ती चली जाती है, और वो गड्डी से दूसरी गड्डी तक पहुंच जाता है। और साथ साथ उसको फिर क्रेविंग होती है, अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलती तो उसको क्रेविंग होती है, अंदर से इच्छा होती है कि मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। इसी वजह से फिर कई बार वो बहुत सारा समय व्यर्थ करता है क्रेविंग वाली चीज़ को पाने के लिए। उसको हम डिपेंडेंस करते हैं, और डिपेंडेंस जो है वो गलत चीज़ है, क्योंकि डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट पदार्थ है, इसी वजह से नुकसान करता है। यहाँ पे डॉक्टर एक बात और पूछना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए तंबाकू उसको नहीं मिलता तो उसके शरीर में क्या कुछ अलग से लक्षण, या कह सकते हैं कि कई बार होते हैं कि शरीर टूट रहा है, बहुत दुखता है, तो ऐसा क्या होता है? इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स दो तरह के होते हैं। कुछ शारीरिक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कमजोरी महसूस करना, या कंपन आना शरीर के अंदर, या इरिटेबल रहना, कंसंट्रेशन का प्रॉपर ना बनना, नींद कम आना, या वेट ज़्यादा, भूख ज़्यादा लगना, ये मेन सिम्टम्स होते हैं जब आदमी को सिगरेट नहीं मिलती है, कोई भी जो सेवन कर रहा है तंबाकू वो नहीं मिलता, तो इन विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से फिर उसको सेवन करना पड़ता है। डॉक्टर कमल किशोर, जिससे आपने बताया बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया आपने, तो यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि तंबाकू का सेवन जो लोग कर रहे हैं और जिनसे बहुत हल्के में लेते हैं, कहीं ना कहीं खुद को समझाते हैं कि मेरे को तो कोई खास खतरा है नहीं, उनको किस तरह के लक्षण प्रकट होने पर सावधान होने की जरूरत है कि तंबाकू उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? यानी शुरुआती दौर में कौन से लक्षण उनको दिखाई दे कि उनको सचेत होना पड़ेगा? देखो, स्मोकिंग की वजह से हर बॉडी के हर हिस्से में नुकसान होता है। दुनिया में ये देखा गया है कि हर 5वां आदमी जो प्रीमेच्योर डेथ होती है जिसकी अपनी उम्र से पहले, उसका मुख्य कारण स्मोकिंग है। तो ऐसा कुछ जो स्मोकिंग जब शुरू करता है तो कुछ इनिशियल सालों में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते। शुरू के कुछ लक्षणों में जैसे पेशेंट को खांसी महसूस होना, गले में खराश होना, आवाज़ थोड़ा भारी होना, या कोई इन्फेक्शन होता है उसको ठीक होने में टाइम लगना, ये तो शुरुआती लक्षण है। और कई बार मरीज इसको सामान्य मान लेते हैं कि ये ऐसे ही, परंतु ये यदि उसको हम ध्यान से लें, उसको यदि सीरियसली लें, तो इन लक्षणों के बेस पे हमें अपनी स्मोकिंग
वो छोड़ देनी चाहिए, कि यहाँ से हमारा रास्ता एक गंभीर बीमारी तक जाएगा। तो जैसे हार्ट का मरीज, जिसको हार्ट के लक्षण आए, तो कई बार हार्ट के एंजाइना होगा, चेस्ट में शुरू होता है, कई बार सीधा हार्ट अटैक हो जाता है। और सांस के मरीज हैं तो उसको सांस के रोग, तो सांस की बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। यानी सावधान हो और कुछ भी ऐसा सामान्य सिम्टम्स यदि अपने एसेस करें और उसको छोड़ दें। डॉक्टर अजय, जब हमने बात की कि तंबाकू का सेवन रोक देना चाहिए, उससे बचना चाहिए, तो कई बार ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और फिर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कैसे छोड़ें। तंबाकू के सेवन से बचने के लिए या उसे छोड़ने के लिए कौन कौन से इलाज हो सकते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अन्य बीमारी होती है, एडिक्शन भी एक बीमारी है, इसको हमें नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। एडिक्शन एक बीमारी है और उसको बीमारी समझ के उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। हम इलाज के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि वो कितना सेवन कर रहा है, कितनी सिगरेट रोज पी रहा है, किस चीज़ का सेवन कर रहा है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। और आज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें हमारे पास है, दवाइयाँ हैं, आराम से हम इस लत से हम छुटकारा पा सकते हैं। जो मरीज थोड़ी बहुत ही सिगरेट पीते हैं या थोड़ी बहुत ही तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको तो हम सीधा कहते हैं कि आप एकदम से इसको बंद करते हैं, जिसको हम कोल्ड टर्की नींद बोलते हैं। और उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे नींद कम आना या घबराहट होना, बेचैनी होना, उसके लिए हम कुछ उनको दवाइयाँ देते हैं ताकि हम उन विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। अब मरीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उनके केसेस में हमें सब्स्टिट्यूट थेरेपी करनी पड़ती है। इस सब्स्टिट्यूट थेरेपी में जैसे निकोटीन इम्प्लांट्स आते हैं, पैचेज आते हैं, वो पैच हम स्किन के अंदर लगा देते हैं, जो धीरे धीरे निकोटीन ब्लड के अंदर रिलीज करता है ताकि आदमी को क्रेविंग नहीं होती है निकोटीन लेने के लिए। जब निकोटीन गन्स आते हैं, चिंगम आती है, जैसे चिंगम आदमी यूज करता है वैसे वो उसको यूज कर सकता है, उसकी वजह से उसको क्रेविंग नहीं होती है। आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बोलते हैं। उसमें जैसे सिगरेट से धुआं निकलता है वैसे सिगरेट से धुआं निकलता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ उसमें निकोटीन होता है जो आपके टेस्ट बड को ठीक करता है और आपको क्रेविंग नहीं आने देता। तो इस तरह से कई हमें तरीके हैं जिससे हम सहारा लेके इस लत से हम दूर बच सकते हैं, तो हम से निजात पा सकते हैं। कहीं ना कहीं सबसे जरूरी है अपनी आत्मशक्ति को डबल करना और वही बात जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना, वो बेहद जरूरी रहेगा। डॉक्टर कमल किशोर अभी आपसे बात किया कि कौन कौन से लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पर दिखाते हैं कि शरीर को धूम्रपान से या तंबाकू सेवन से नुकसान हो रहा है। अब अगर बात करें ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके जरिए पता लग सकता है कि शरीर को अब तंबाकू के सेवन से खतरा है, यानी जान का खतरा है, ऐसे कौन से गंभीर लक्षण हैं जो गंभीर रोगों का संकेत हो सकते हैं? यदि स्मोकिंग करने वाले लोगों में सांस चढ़ रहा है, थोड़ा चलने में सांस चढ़ रहा है, तो उसकी जो दवाइयाँ जो सांस के ले रहा था तो वो काम नहीं कर रही, या उसको अपने रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में यदि सांस चढ़ता ही जा रहा है, उसे आराम नहीं मिलता, तो इसका मतलब उसको समझ जाना चाहिए, उसको समझ जाना चाहिए कि अब ये मेरे लिए खतरे की निशानी है। और हार्ट के मामले में तो यदि आपका एंजाइना, चेस्ट पेन हो रहा है और आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा मेडिसिन के ऊपर और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए सावधानी जरूरत है। अटैक, हार्ट अटैक को कभी भी बिना चेतावनी के हो सकता है, तो उसके लिए तो कोई ये नहीं कह सकता कब होएगा, लेकिन यदि आपको कोई एंजाइना हो रहा है, बीपी रीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, सांस आपका बढ़ता जा रहा है, सांस में तो आपको हो जा रहा है, ये आपके लिए खतरे की निशानी है। तो आपको ध्यान, या आपकी आवाज़ चेंज हो रही है, खांसी में खून आ रहा है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, फेफड़ों कैंसर है। तो इसलिए ऐसा कोई भी लक्षण आते ही आपको अपना एक डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपके बारे में आपकी काउंसलिंग कर सके स्मोकिंग छोड़ने के बारे में और आपको इस बीमारी के बारे में इलाज दे सके। डॉक्टर अजय, जब भी हम बात करते हैं तंबाकू के सेवन से बचने की या उसको छोड़ने की, तो बिल्कुल आत्मशक्ति की बात होती है। जो शख्स किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है, वो यदि इसे छोड़ना चाहता है तो वो किन बातों का ध्यान रखे, किन बातों को अपनाए? देखिए, इसमें तीन भ्रांतियां फैली हुई हैं कि स्मोकिंग छोड़ने से मुझे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, या बाहर एकदम से बढ़ जाता है, वेट गेन एकदम से होता है, नींद नहीं आएगी, तो ये सब चीजें जो है ये भ्रांतियां ही हैं। होता है ये भी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी मेडिसिन से उन विड्रॉल सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको कंट्रोल करके हम उस चीज से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर कमल किशोर, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को संदेश जरूर कुछ कहें। देखो, धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो शरीर के हर हिस्से को कमजोर करती है, आंखों से लेकर पैरों की हड्डी तक हर हिस्से में ये बीमारी पैदा कर सकता है। तो इसलिए यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि हमारा यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम एक स्वस्थ देश की, स्वस्थ अपने हिंदुस्तान की एक
उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों यहाँ पे आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त और इतनी अपनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो यदि आप लंबे समय से भी सही तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो अगर आपकी कोशिशें असरदायक होंगी, यकीन मानिए आप तंबाकू से अपने आप को जरूर बचा पाएंगे और यही इस तंबाकू निषेध दिवस का सही औचित्य भी है।